मार्च 2023 में जब असुरन पर चौड़ीकरण के अंतर्गत दुकानों को तोड़ा गया, बुलडोज किया गया, तो इन दुकानदारों से वादा किया गया था कि आपको कहीं न कहीं बसा दिया जाएगा, आपको व्यवसाय या व्यापार करने के लिए जगह दी जाएगी। लेकिन आज 2 साल लगभग बीते हो चुके हैं और ये अभी तक इनको कहीं ठिकाना नहीं मिला। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं, क्या बताइएगा पूरे मामले में। हम लोगों की दुकानें 56 दुकानें थी नगर निगम की और रेलवे की, और 56 दुकानों को जो है अचानक जमीन कर दिया गया था। और उसके पहले भी रवि किशन ने बोला था सांसद महोदय ने कि दुकानों को पीछे किया जाएगा, लेकिन फिर भी जो है इन परिस्थितियों में जो है शासन प्रशासन ने जो है अचानक उसको जमींदोज कर दिया। इसके बावजूद जमींदोज होने के बाद हम लोग महाराज जी से मुलाकात किए थे, तो महाराज जी ने जो है 25 जून 24 को महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग जो है दुकानें हम लोग चौक पर ही वहाँ की दी जाएंगी और वहाँ की DM महोदय नगर निगम के नगर आयुक्त जी हैं सोनवाल जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी है ना जो हाँ। लेकिन आज तक DM महोदय से हम लोग कम से कम 200 बार मिल चुके हैं और पुनः किस पे भेजे 13 मई को पुनः हम लोग मतलब सामने से बात हुई 25 को कि फिर महाराज जी ने वही जो है DM को कहा कि भाई इनको जल्दी से जल्द कहीं कोई स्थापित किया जाए जगह, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं कि पत्रों के माध्यम से DM सहित लगातार मुख्यमंत्री से भी ये लोग मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये ऐसा लगता है कि केवल सभी स्तर पर क्या हुआ अभी तक हम लोग को कोई कार्रवाई कोई यहाँ तक DM या कोई गए ही नहीं कि कहाँ पर इन लोग को दुकान दिया जाए, कहाँ न दिया जाए। ये दोनों चीज उनके संज्ञान में है, लेकिन अभी तक हम लोग के बारे में कोई कार्रवाई नहीं। चुपचाप पटाख सोए हैं हम लोग, जब आते हैं एप्लीकेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन हम लोग देते हैं। बार बार यही होता कि पता नहीं, कार्रवाई के विषय में कोई जानकारी। अरे भैया कोई जानकारी नहीं। यहाँ तक कि कुछ दुकानदार किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी अभी तो जरूरत पड़ा हो गया। कम से कम 5-6 दुकानदार हम लोग के गाने में ऐसे हैं कि वो मृत हो गए, कर्जे में लद करके अपने इतना कर्जा दुकानदार ले लिए बाल बच्चों को चलाने, पढ़ाने, खिलाने के लिए, फीस देने के लिए। अब स्थिति ये है कि हम लोग को मकान मालिक खुद अब निकाल रहा है कि आप लोग रेंट नहीं दे रहे हैं, मकान का किराया नहीं दे रहे हैं। अब हम सुनिए आवाज़ नहीं आ रहा, हम काट कहीं और चले जाइए। अब बताएं हम लोग कहाँ जाएं? ये 60 साल की अवस्था हो गई, हम लोग 60-65 के रेंज में करके हर दुकानदार हो गए हैं। अभी तक किसी का कोई शुद्ध DM साहब नहीं दिए, न किए न कराएंगे। CM सिटी कहा जाने वाला गोरखपुर का ये हाल है, जहाँ के दुकानदार अभी भी इस आस में बैठे हुए हैं कि उनको कहीं न कहीं दुकान अलॉट होगी और उस अलॉटमेंट के बाद अपना व्यवसाय और जीविका का साधन व्यवस्थित कर पाएंगे। क्या लगता है किसकी वजह से लापरवाही हो रही है? प्रशासन की लापरवाही इसमें है। हम लोग की दुकानों को तोड़ के हम लोग को बेरोजगार बना दिया गया है, हम लोग को दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे सर आवाज़ नहीं आ रहा था, क्या कह रहे हैं? हमारी फरियाद को बार बार विरोध किया जा रहा है। CM साहब के आदेश के बावजूद भी DM साहब द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हम लोग बार बार फरियाद करते हैं, हमारी प्रार्थना पत्र को प्रार्थना पत्र नहीं समझा जाता बल्कि कचरे का ढेर समझा जाता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि अपनी फरियाद किसी तरह पहुँचा सके, बार बार कोशिश करके CM योगी महोदय से हम लोग मुलाकात किए, DM महोदय से मुलाकात किए, ADM महोदय से मुलाकात किए, फिर अपने विधायक महोदय से मुलाकात किए। सर सभी से हम लोग मिल के इतना थक चुके, इतना होपलेस हो चुके हैं। सर कुछ लोग तो मर चुके हैं और कुछ लोग इस प्रकार पे आ चुके हैं। अगर आप देखा जाए तो जनता दर्शन लगातार हफ्ते में एक दिन नहीं तो जरूर मुख्यमंत्री आते हैं और रुकते हैं और हमन कौन काम करा पाएंगे? अधिकारी लग रहा सुन नहीं रहे सर, हमन के कौन काम नहीं करा पाएंगे? कचहरी में 8,000 वकील बना के यूज करा और किसी को एंट्री नहीं दी जाती है। सर अब कोई बात नहीं सर जी। CM योगी जी से 13 तारीख को मुलाकात किए, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कोई खबर DM महोदय से ये कहा भी कि लोग की दुकानें जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। सर आज 1 हफ्ता से ऊपर बीत चुका है और पिछले 2 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं। ये प्रयास हमारा यहाँ तक पहुँचा कि आज हम इस मीडिया के माध्यम से अपनी खबर CM योगी तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को केवल मांग है कि हम लोग को असुरन चौराहे के आसपास कहीं भी दुकान दिया जाए, बना करके हम लोग फिर
जिन्हें हम लोग अपना बच्चों का आजीविका हाँ चलाए। भाई तन कैमरा कर रहा हूँ ताकि डीएम हम लोग ऑफिस में किसी हूँ मकान कैमरा वाला कर किसी रहा हूँ। तरह चिरौरी बिजली तो हम करते अभी हैं, हम आपको फ़ोन उन कर लोग को भी देंगे, दया अभी आता है फ़ोन कि करेंगे। तो ये तो ठीक बा ना तो दे रहे हैं। आप लोग कहीं से व्यवस्था करके हम लोग को पैसा दवाई दे ले दें। लगना हम लोग कहाँ से पैसा दें जब तक हम लोग को कहीं दुकान दौरी चलो मिल अब नहीं हम रहा, तुरंत फोन दुकान करते मिल हैं, बस जाता हो ही तो हम गई लोग दवा। कर लेते। व्यवसाय छिन जाने के बाद जिस तरीके से जीवन जीने के लाले पड़ गए हैं वो अपने आप में एक बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और प्रशासन भी इस पर तत्काल संज्ञान लेकर उनको ठोस कदम उठाए ताकि ये जो भटक रहे हैं इधर से उधर इससे इनको मुक्ति मिले। यहाँ तक